हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारा ध्यान है, अटेंशन है, कैसे कोई खरीद लेता है, उसी पर बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, कैसे हमारा ध्यान कोई कैसे खींचता है, कैसे हम अपने ध्यान को उस जगह पर लगा देते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जहां में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। ये बहुत बड़ा हकीकत है कि हम स्वयं का मूल्यांकन ना करके हम केवल दूसरों पर लगे रहते हैं और हम अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को या अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस पावर को एक ऐसे एस्पेक्ट पर लगा देते हैं जहां ज़रूरत नहीं है। आजकल देखा जाता है कि एक विद्यार्थी जीवन बहुत कठिन होता है, खास करके एग्ज़ाम होने से पहले और एग्ज़ाम के बाद भी। एक विद्यार्थी केवल सफलता के एस्पेक्ट को ही देखता है, सफलता के संकेत को ही प्राप्त करना चाहता है, उसी के परिणाम को पाना चाहता है। जबकि ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन, बदलाव। संभव ये भी हो सकता है कि आप जो सोचते हैं उसके विपरीत हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो ना हो करके प्रतिकूल हो जाए। एक विद्यार्थी वर्तमान में जो मैं देख पा रहा हूँ, बड़ा एक रिसर्च बेस में एक स्कूल लेवल की दुनिया में भी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं एंड कंपटीशन के भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। आजकल हम सभी जानते हैं कि यूट्यूब में हमारे बहुत सारे साथी जो भी यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, आजकल आपने देखा होगा थंबनेल बहुत गज़ब गज़ब के बनते हैं। मान लीजिए कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे दिया या अभी नहीं दिया है, तो थंबनेल लगता है इससे बाहर कुछ नहीं, सिर्फ यही अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही एकमात्र तरीका है। काश आप ये देख लेते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी बातें, और हमें लगता है कि वाकई में इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब इसके विपरीत हो जाता है, इसके विपरीत एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें लगता है ये कैसे हो गया। इन द सेंस कि हम अपना अटेंशन कैसे खो देते हैं किसी एक सेंसिटिव वर्ड, जो शब्द होता है, ये सब सेंसिटिव वर्ड हैं जो हमारे अटेंशन को खींचते हैं। हम क्यों नहीं दोनों एस्पेक्ट के लिए रेडी रहते हैं? हम क्यों केवल एक ही एस्पेक्ट के प्रति निर्भर रहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन और बदलाव, और यही दूसरा एस्पेक्ट है कि कई बार आप जो सोचते हैं उसके विपरीत भी हो जाता है। आप एग्ज़ाम दे के आते हैं और जो आप उम्मीद करते हैं वो नहीं होता, और यही दूसरे एस्पेक्ट के प्रति हमारी पहुंच का ना होना सबसे बड़ा दुख का कारण है। एग्ज़ाम होने के पश्चात जब बहुत सारी वीडियोस बनते हैं और आप देखते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है।
जब बहुत सारी वीडियोस मैं भी देखता हूँ, सिर्फ इतनी ही रहेगी कटाव, इससे बाहर कुछ नहीं, एक सटीक जानकारी। ऐसे लगता है जैसे, अगर उदाहरण के रूप में लिया जाए चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम का, तो ऐसा लगता है जैसे हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं और हम उसके एक सदस्य हैं, जो हमें पता है कि इतना ही आएगा। अच्छा, जो लोग ऐसा न्यूज़ देते हैं उनकी कोई गलती नहीं है। ये निर्भर करता है सोसाइटल डिमांड पर, ये निर्भर करता है विद्यार्थियों के थिंकिंग एस्पेक्ट पर, उनके ध्यान के क्षेत्र पर, ध्यान के एस्पेक्ट पर, अटेंशन के एस्पेक्ट पर, कि उनका अटेंशन है किधर। मैं देखता हूं कि कई बार पोल जो आजकल ये डाल दिया जाता है लोगों के द्वारा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके कितने मार्क्स आए। HI वाले अलग, BI वाले अलग, MR वाले, ID वाले अलग, ऑटिज्म वाले अलग, वटेवर जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं 21। और फिर देखते हैं कि पोल के अकॉर्डिंग इतना हो गया, लेकिन हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च बेस्ड, कि लगभग 60 to 70% लोग सही जानकारी पोल में नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों से जब चर्चाएं होती हैं तो ये हकीकत का अंदाज़ा लगता है कि जिस माइंडसेट को हम खर्च कर रहे हैं किसी अन्य स्थिति पर, क्योंकि वो स्थिति हमारे माइंडसेट को खींच लिया है, एक निचोड़ लिया है। हम हमेशा मन की स्थिति को कभी बदलने का प्रयास नहीं करते। वो कहावत सुना है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो व्यक्ति एक ही एस्पेक्ट पर जुड़ा रहता है और दूसरे एस्पेक्ट के आने पर धराशायी हो जाता है, उसके बारे में कौन बात करेगा। इन द सेंस कि आपका अटेंशन किस तरफ है, कौन खींच रहा है। क्या आपका अटेंशन और ध्यान उस बात पर भी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, आजकल बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं और इस बात से घर में कह देते हैं कि शायद अब मेरा जीवन बेकार है। उदास रहते हैं। क्यों भाई, जीवन इतना सस्ता है क्या। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहां में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने मुलाकात कर ली। हमें खुद के काबिलियत, खुद के स्किल्स, खुद के पावर, खुद के लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे आपको ये जवाब दे दूं कि कट ऑफ चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है स्पेशल एजुकेटर का, वो 100+ रहेगी, तो 90 वालों का तो बंटा ढार हो जाएगा। जो 80 नंबर लाए हैं वो तो बेचारे रोने लगेंगे। लेकिन प्रिडिक्शन बड़ी उम्मीद रहती है, इन द सेंस कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन, हमारी पावर उस खोखली दुनिया में निवास करती है। हम प्रिडिक्शन पर सिर्फ जिंदा रहते हैं, हकीकत पर नहीं। हम हकीकत से डरते हैं। शायद ये बातें गलत भी लग सकती हैं आपको, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं और हम अपने अटेंशन को, ध्यान को किसी के थंबनेल या किसी के द्वारा बातों पर बेच देते हैं। आप लर्निंग पर फोकस करिए, जो आप जान चुके हैं, जो एस्पेक्ट बचा है उस पर फोकस करिए, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। क्योंकि लोग सिर्फ परिणाम की चिंता करते हैं, आपके प्रयास को नहीं देखते। और आपके हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रयास होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कंटिन्यू, चलते रहना, सीखते रहना। फिजिकल चेंज करने की कोशिश मत करिए, आप मेंटली मजबूत रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को गालिब, जिस वक्त मना स्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियां बदल गई।
हालांकि ये कहावतें आप कितना समझते हैं ये नहीं, लेकिन ये जीवन है और जीवन हमेशा बैलेंस्ड होता है। एक तरफा दुख या सुख में तब चला जाता है जब हम किसी एक ही पक्ष को जोर दे देते हैं। हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों घोड़े दौड़ते हैं। जिसको जितना खाना खिलाएंगे वो उतना ही फास्ट दौड़ेगा और वो उसी एस्पेक्ट को बेहतर करेगा। जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट घटते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होना है भाई? एग्ज़ाम आते रहेंगे, एग्ज़ाम जाते रहेंगे, सफलता मिलेगी भी, असफलता भी मिलेगी। जो सफल हो जाते हैं और जो नहीं असफल हो पाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सफल नहीं हुए वो कुछ नहीं कर सकते। कई बार वो बहुत कुछ कर जाते हैं, कई बार उससे बड़ी चीज़ें जीवन में लिखी होती हैं। आप अपने ध्यान को किस स्रोत में लगाना चाहते हैं? किस सोर्स में अपने अटेंशन को डुबोना चाहते हैं? जिसमें डुबो देंगे, जिसमें समय अपना खर्च कर देंगे, वो आपका हो जाएगा। ये वीडियो उतना प्रभावशाली नहीं है, ये बातें उतनी प्रभावशाली नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई है कि हम जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें लगता है कि हम तो गए और बस दुखी मन से बैठ जाते हैं। अरे भाई, दूसरा एग्ज़ाम आने वाला है, तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अरे सर, हमने बहुत तैयारी की थी, इसमें हुआ क्यों नहीं? सर बताइए ना, कितनी कट ऑफ जाएगी? आपके 70 आ रहे होंगे, मैं 80 बता दूंगा तो आप दुखी हो जाएंगे। किसी के 90 आ रहे होंगे, मैं 100 बता दूंगा तो दुखी हो जाएंगे। काहे परेशान रहते हैं इसमें? एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद उतनी ही मजबूती रखिए जितना आप नॉर्मल स्थिति में रहते हैं। आपको जब भी लगे ना कि बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत दिक्कत में है, मैंने एक सीरीज बनाई हुई है वीडियो की जो ग्रेट पर्सनालिटी की है। लगभग 40 वीडियोस बन चुकी हैं और आप उसमें देखेंगे कि ऐसे ऐसे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं जिनके जीवन में सब कुछ खो गया था। सब कुछ इन द सेंस, दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि जो उनका विल पावर है, जो इच्छाएं हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। फिलहाल ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीज़ें, आप जुड़े रहिए, हम जानते रहेंगे। बहुत जल्द आप सभी के लिए स्पेशल एजुकेशन में एक ऐसा ऐप डेवलप होगा जिसमें ऐसे मटेरियल्स, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो मटेरियल जिसे खोजने में आपको बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, जिसे आप नहीं प्राप्त कर पाते, वो भी आपको मिलेगा। बीएड डिप्लोमा या बैचलर डिप्लोमा या मास्टर्स, स्पेशल एजुकेशन के लगभग सभी कोर्सों से संबंधित हम ट्रेनिंग से संबंधित कोशिश करेंगे कि आपको सारी मटेरियल्स आपको उसमें उपलब्ध कराएं। जल्द ही मिलेंगे ऐप के साथ, लर्निंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।